एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा फॉर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। आज हम एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि जनरली एलसीएम होता क्या है और एलसीएम निकालते कैसे हैं। सो द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि हमें छोटे से छोटा वो नंबर निकालना है जो हमारे जिन नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है वो एक नंबर उन सबसे मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि वो उन सब के टेबल में आता हो। वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा नंबर, जैसे कि मान लीजिए मुझे 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो मुझे वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो 12 और 18 दोनों के टेबल में आता हो, वो कॉमन हो और सबसे छोटा हो। तो चलिए, इसके दो मेथड होते हैं एलसीएम निकालने के। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड द सेकंड वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे हम। अब देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या होगा। अब मेरे पास क्या नंबर है, 12 और 18। मुझे क्या करना है, सबसे छोटे नंबर से इनको कट करना है। अब सबसे छोटा क्या है, 2 से कर दूं मैं। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ओके, अब फर्दर ये 2 से कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब इसको कर देते हैं 2 2 3 ज़ा 6 एंड दिस वन इज़ 9। ये एज इट इज़ रहेगा। जो नंबर इस टेबल से नहीं कट रहा उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना। अब नेक्स्ट, अब ये दोनों किसी कॉमन टेबल पे जाते हैं। हाँ, ये 3 की टेबल पे जाते हैं। 3 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब उसके बाद यहाँ आ गया 3 1 और 1। अब क्योंकि ये 1 नहीं कटेगा, 1 एज इट इज़ आ गया, 3 को 1 कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इन सब नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब इनके मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, यानी कि हमारा एलसीएम जो आ गया, हमारा एलसीएम आया 36। अब 12 की टेबल में 36 आता है। हाँ, 12 3 ज़ा 36 होता है। 18 की टेबल में 36 आता है। हाँ, 18 2 ज़ा 36 होता है, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है। अब ये तो थे दो नंबर्स के साथ। अब हम 3 नंबर का एलसीएम निकाल के देखते हैं। 4 नंबर का, सॉरी। अब देखिए, अब इन सबको देखेंगे, इन सबको हम देखेंगे। 2 की टेबल पे जाएगा, 2 की टेबल में कौन जाएगा, 30 और 40 चले जाएंगे। तो चलो पहले 2 की टेबल से करें। 25 को एज इट इज़ लिख देते हैं। 15 35 एज इट इज़ आ जाएगा। 40 को करेंगे, 20 आ गया। हमें छोटे से छोटे नंबर से काटना शुरू करना है ना। अब 25 15 और 35, ये तीनों तो 2 की टेबल से जाएंगे नहीं, 20 चला जाएगा। अब फिर से इन सब नंबर्स को एज इट इज़ लिख दीजिए। 2 10 ज़ा 20। अब उसके बाद फिर से 2 से कर देते हैं। 25 15 35 और 5। अब उसके बाद ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। हाँ, 3 से 15 चला जाएगा, तो इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं। 3 25 एज इट इज़ जाएगा, क्योंकि 25 नहीं करता। 3 5 ज़ा 15, 35 और 5 एज इट इज़ आ गया। अब ये 3 से भी नहीं कैंसिल आउट होगा। 3 के बाद किससे करूँ मैं, 4 से। 4 से नहीं जाएगा। अब 5 से करेंगे। 5 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5। गॉट इट। अब उसके बाद 5 से ये नंबर चला जाएगा, इसको करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 1 एज इट इज़, 7 1 एज इट इज़। अब उसके बाद 7 7 7 के टेबल पे ही जाएगा। 1 1 7 1 ज़ा, सॉरी 7 1 ज़ा 7 और 1। अब इनके नंबर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि ये जितने नंबर्स हैं मैंने इन सब नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सब की। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, सॉरी 24 5 ज़ा 120, 125 ज़ा 600 एंड 607 ज़ा 4200, यानी कि मेरा नंबर आ गया 4200। यानी कि 4200 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन चारों की टेबल में आएगा। गॉट इट। अब ये तो था लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़, हमें किस किस का एलसीएम निकालना है, 12 और 18 का। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 लिख लेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। और इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होंगे, 2 इंटू 3
इंटू 3 हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें जो कॉमन है, यानी कि देखिए ये 2 2 बार है, ये 3 2 बार है ना, ऐसे ही है ना। यानी कि जो नंबर 2 बार है उसको तो आप एक बार लिख दीजिए, इनका पेयर बना के इसको एक बार लिख दीजिए। इसी तरह से इसका पेयर बन गया, इसको एक बार लिख दीजिए। और बाकी के जो ये 2 नंबर है जिनका पेयर नहीं बन रहा, इनको आप एज इट इज़ लिख दीजिए। समझ में आया? जिनका पेयर बन गया उनको तो आप एक डिजिट बना दीजिए, इसका पेयर बन गया इसको एक डिजिट बना दीजिए, और बाकी के जो ये 2 नंबर है जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा इनको एज इट इज़ लिख दीजिए। यानी कि सेम हो गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से सेकंड को करें, फैक्टर्स ऑफ 25 क्या होंगे, 5 इंटू 5, ये 2 ही फैक्टर होंगे। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 30, 3 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 35 क्या होंगे, 5 7 जा 35, 5 इंटू 7। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 40, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 2 जा 40। गॉट इट। अब इनमें क्या करना है, हमें पेयर देखना है, कौन सा ऐसा नंबर जो सब में, देखिए 5 इसमें है, इसमें है, इसमें और इसमें भी है। यानी कि 5 4 इन चारों नंबर्स में है, तो एक तो 5 आ जाएगा एज इट इज़। और कोई नंबर है ऐसा कॉमन जो सब में आता हो 5, एक 5 तो ये चला गया, ये और ये गया। अब उसके बाद 5 बचा, ये वाला 5 इन सब में नहीं है, इसका मतलब ये सारे नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, इनका पेयर नहीं बनेगा। तो इनको सीरीज़ में लिखिए, ये वाला 5, फिर उसके बाद ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 7, ये वाले 2 2 और ये 2, सारे नंबर्स आ गए। अब इनके मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही नंबर आ जाएगा हमारा 4200। गॉट इट। यानी कि अब हमने एलसीएम निकालने के दोनों मेथड देख लिए, फैक्टराइजेशन मेथड भी और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी। अब एक क्वेश्चन आपको देती हूँ मैं, आप ट्राई करना। फाइंड एलसीएम ऑफ 40 इंटू 30 इंटू 20। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।